कोश्यारी आज मीडिया के सामने आए और इस बार उन्होंने बड़ा बयान दिया। इस बार भी उन्होंने कहा कि वो सियासत में कोई चेला नहीं होता। कोश्यारी ने कहा कि वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, पार्टी को जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सहयोग करेंगे। कोश्यारी ने यह भी कहा कि उनका काम समाधान का है, सृजन का है, विस्फोट का नहीं है। जिसके बाद कोश्यारी ने कहा कि राजनीति में कोई भी किसी का चेला नहीं होता। देखिए, यहाँ कोई किसी का शिष्य नहीं है। पुष्कर धामी स्वयं प्रधानमंत्री कह गए कि अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि वो पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। मेरा काम विस्फोट का नहीं है, इसलिए आप मेरे से किसी विस्फोट की सब संभावना छोड़ो। वैसे ही हम विस्फोटों से परेशान है, कहाँ जो सिमट का इधर कहाँ उधर परेशानी हो रही है, तो इसलिए किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं और मैं तो कोशिश करूंगा। और इसी बीच अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने एआरटीओ ऑफिस का उद्घाटन किया, जिससे जिले के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत होगी। गाड़ियों की फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस भी अब चंपावत में ही बन सकेंगे। इसके अलावा सीएम धामी ने करोड़ों की 10 योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। सीएम धामी के दौरे पर नकल विरोधी कानून के समर्थन में बड़ी संख्या में सामने आए युवाओं और कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल हुए। सीएम धामी ने आरआई कार्यालय खुलने पर जनता को बधाई दी। वहीं युवा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नकल विरोधी कानून का समर्थन करते दिखे। इस दिशा में कोई करना तो बहुत दूर की बात, अब कोई सोचना भी इसके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। तब हम सख्त नकल कानून लेकर आए और यह सख्त नकल कानून उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे कठोर कानून है, सबसे सख्त कानून है भाइयों बहनों। चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट में लगे बाल वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी भी देखी। यूकोस्ट द्वारा आयोजित इस बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम में पहाड़ के छात्रों ने अपने हुनर को वैज्ञानिक तरीके से सीएम के सामने रखा, जिसे देख सीएम धामी ने भी छात्रों को शाबाशी दी। लगता है कि हमारा घर वाइब्रेट कर रहा है या घर की चीजें वाइब्रेट कर रही है। इधर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के दौरे पर हैं और यहां बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच दून में बीजेपी के बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग में प्रभारी गौतम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। हर बूथ पर 51% वोट को लेकर टारगेट तय किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग में आगे के प्रमुख कार्यक्रमों में संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। पार्टी का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मातहत हर व्यक्ति को पार्टी के साथ जोड़ना है। अपनी योजनाओं को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर करके किया है। ऐसे ही बूथ पर भी वही आयोजन होगा कि सर्वस्पर्शी हो और सर्वगाही हो। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के भीमताल सिडकुल में नैनी फ्लोर मिलेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस दौरान भट्ट ने कहा कि मोटे अनाजों की आज दुनिया भर में डिमांड है। इसमें कई औषधीय गुण हैं जिसे प्रमोट करने में सरकार जुटी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि किसान खेतों के मोटे अनाज की पैदावार किसान बढ़ाए। होली के मद्देनजर शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। दूसरे राज्य से शराब लाकर तस्कर उत्तराखंड में बेचने की फिराक में है। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऐसे ही शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जो बेहद शातिर तरीके से हरियाणा से शराब लाकर उत्तराखंड में बेचने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसे हल्द्वानी में ही दबोच लिया। शराब तस्कर डाक पार्सल लिखी हुई गाड़ी में तकरीबन 15 लाख रुपए की शराब छिपा कर ले जा रहे थे।
इसमें डाक पार्सल की गाड़ी लेकर के सुनील आपका झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। यह आया और खेड़ा चौराहे के बाद जब इसकी चेकिंग की गई तो ये कोई भी कागज़ दिखाने में असमर्थ था। पुलिस द्वारा इसकी गाड़ी की जब गहनता से चेकिंग की गई तो उसमें 1202 बोतल शराब की निकली है।